क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सोचा है जहां भगवान की कोई मूर्ति ही ना हो, जहां प्रसाद के तौर पर खून से सना कपड़ा दिया जाता हो और जहां खुद देवी अपने वार्षिक मासिक धर्म से गुजरती हैं? ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये हकीकत है कामाख्या मंदिर की। ये भारत का सबसे रहस्यमयी शक्तिपीठ है और आज हम इसके सबसे बड़े राज्य से पर्दा उठाएंगे। असम के गुवाहाटी में नीलाचल की पहाड़ियों पर बसा ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में सबसे अनोखा और सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि तंत्र, स्त्री शक्ति और जीवन के गहरे रहस्यों का एक जीता जागता ठिकाना है। तो चलिए आज उस अनसुनी कहानी को जानते हैं जो देवी सती की पौराणिक कथा से शुरू होती है और योनि पूजा, देवी के मासिक धर्म के चमत्कार और तंत्र साधना की रहस्यमयी दुनिया तक जाती है। कामाख्या के रहस्य को समझने के लिए हमें उस कहानी की जड़ों तक जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। ये कहानी है शिव के प्रेम और सती के बलिदान की। देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपनी ही बेटी सती और उनके पति भगवान शिव को नहीं बुलाया, क्योंकि वो शिव को एक साधारण तपस्वी समझते थे और उन्हें पसंद नहीं करते थे। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वो वहां जाने के लिए बेचैन हो उठी। शिव ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए जाना ठीक नहीं, पर सती नहीं मानी। उन्हें लगा कि एक बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए किसी न्योते की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब वो यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके पिता भगवान शिव का बुरी तरह अपमान कर रहे थे। अपने पति का ये अपमान सती से सहा नहीं गया और उन्होंने उसी यज्ञ की आग में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। जैसे ही भगवान शिव को यह खबर मिली, उनका गुस्सा प्रलय बन गया। उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष का यज्ञ तहस नहस कर दिया और फिर सती के जले हुए शरीर को कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव यानी विनाश का नृत्य करने लगे। दुनिया को इस महाविनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये 51 हिस्से धरती पर जहां जहां गिरे वो जगह पवित्र शक्तिपीठ बन गई। कालिका पुराण के मुताबिक असम की इन्हीं नीलाचल पहाड़ियों पर देवी सती का सबसे अहम अंग उनकी योनि और गर्भ गिरा था। इसी वजह से इस जगह को बेहिसाब शक्ति और इसका नाम मिला। माना जाता है कि काम का अर्थ है इच्छा या सृजन और आख्या का मतलब है देने वाली। इस तरह कामाख्या का अर्थ हुआ इच्छाओं को पूरा करने वाली देवी, जो जीवन और सृजन का परम स्रोत है। यही वो जगह है जहां जीवन जन्म लेता है और इसीलिए इसे सभी शक्तिपीठों में सबसे ऊपर माना जाता है। जब आप कामाख्या मंदिर के अंदर कदम रखते हैं तो शायद आप किसी देवी की शानदार मूर्ति देखने की उम्मीद करेंगे, पर यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। मंदिर का दिल यानी इसका गर्भगृह एक अंधेरी और रहस्यमयी गुफा है जहां सीढ़ियां आपको नीचे ले जाती हैं। यहां तेल के दियों की हल्की रोशनी में कुछ ऐसा दिखता है जो दुनिया में और कहीं नहीं है। यहां कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि चट्टान का एक टुकड़ा है जिसके बीचों बीच योनि के आकार की एक दरार है। इसी योनि कुंड से लगातार पानी बहता रहता है। ये पानी कहां से आता है, ये आज तक एक रहस्य है। भक्त इसी योनि के आकार के पत्थर की पूजा करते हैं जो हमेशा फूलों और सिंदूर से ढका रहता है। ये पूजा किसी मूर्ति की नहीं, बल्कि खुद जीवन के स्रोत, सृजन की शक्ति और स्त्रीत्व का जश्न मनाने की पूजा है। ये हमें सिखाता है कि हिंदू धर्म में योनि को अपवित्र नहीं, बल्कि बेहद पवित्र माना गया है। ये वो दिव्य दरवाजा है जिससे हम सब इस दुनिया में आते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ नर पशुओं की बलि तो दी जाती है, लेकिन मादा पशुओं की बलि देना सख्त मना है। ये बात प्रजनन क्षमता और स्त्री शक्ति के लिए मंदिर के सम्मान को और भी गहरा करती है। मान्यता है कि इस कुंड से निकलने वाले पानी में बीमारियां ठीक करने की चमत्कारी शक्ति है। ये भी कहा जाता है कि जो इंसान अपने जीवन में 3 बार इस पवित्र जगह के दर्शन कर लेता है, उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मोक्ष मिल जाता है। कामाख्या का सबसे मशहूर और हैरान करने वाला रहस्य है अंबुबाची मेला, जिसे पूरब का कुंभ भी कहते हैं। हर साल जून के महीने में ये मंदिर एक ऐसे त्योहार का गवाह बनता है जैसा दुनिया में और कहीं नहीं होता।
इस दौरान एक बहुत ही अनोखी घटना होती है। माना जाता है कि देवी कामाख्या खुद अपने वार्षिक मासिक धर्म के द्वार से गुजरती हैं। इस समय मंदिर के दरवाजे 3 दिनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। किसी भी तरह की पूजा पाठ या मंत्र नहीं पढ़े जाते। यहां तक कि पुरुषों को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। ये समय देवी के आराम का समय होता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी महिला अपने मासिक धर्म के दौरान आराम करती है। इन 3 दिनों में गर्भगृह के योनि कुंड के ऊपर एक सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। जब 3 दिन बाद मंदिर के दरवाजे खुलते हैं तो वो सफेद कपड़ा रहस्यमयी तरीके से लाल हो चुका होता है। इसी भीगे हुए लाल कपड़े को अंबुवाची वस्त्र कहते हैं और इसे भक्तों में प्रसाद की तरह बांटा जाता है। इसे बहुत पवित्र और किस्मत वाला माना जाता है, जो देवी के आशीर्वाद और उर्वरता का प्रतीक है। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं होता। इन्हीं 3 दिनों में मंदिर के पास बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी कुछ जगहों पर लाल हो जाता है। भक्तों का मानना है कि ये देवी के रजस्वला होने का सबूत है। उनका रक्त नदी में मिलकर उसे लाल कर देता है। वैज्ञानिक भले ही इसके लिए नदी के तल में मौजूद आयरन ऑक्साइड या सिंदूर को वजह बताएं, लेकिन भक्तों के लिए ये उनकी गहरी आस्था का प्रतीक है। ये त्योहार उस समाज को एक जबरदस्त संदेश देता है जहां अक्सर मासिक धर्म को एक टैबू या अपवित्र चीज माना जाता है। कामाख्या हमें सिखाता है कि यह प्रक्रिया अपवित्र नहीं, बल्कि जीवन देने वाली शक्ति का एक पवित्र उत्सव है जो सम्मान के लायक है। कामाख्या सिर्फ एक शक्तिपीठ नहीं है, इसे तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। तंत्र का किला। सदियों से ये जगह तांत्रिकों, अघोरियों और सिद्ध पुरुषों को अपनी ओर खींचती रही है, जो यहां आध्यात्मिक शक्तियों की खोज में आते हैं। माना जाता है कि कामाख्या में की गई तंत्र साधना कभी बेकार नहीं जाती। ये वो जगह है जहां तांत्रिक अपनी ऊर्जा को जगाते हैं और अलौकिक शक्तियां हासिल करते हैं। मंदिर परिसर में 10 महाविद्याओं, काली, तारा, भुवनेश्वरी जैसी 10 महान देवियों के भी मंदिर हैं, जिन्हें तंत्र में सबसे ऊपर माना जाता है। अब जब हम तंत्र शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में काला जादू या किसी को नुकसान पहुंचाने का ख्याल आता है, लेकिन कामाख्या में इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। यहां तंत्र का मतलब है अपनी अंदरूनी ऊर्जा पर काबू पाना और उसे रूहानी तरक्की के लिए इस्तेमाल करना। तांत्रिक यहाँ बुरी शक्तियों को भगाने, श्राप को तोड़ने और कुंडलिनी शक्ति जगाने के लिए साधना करते हैं। कहा जाता है कि मंदिर के नीचे और आसपास कई खुफिया गुफाएं हैं, जहां आज भी सबसे पहुंचे हुए तांत्रिक गुप्त साधनाएं करते हैं। इन जगहों पर ऊर्जा का स्तर इतना ज्यादा होता है कि कोई आम इंसान उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद यही वजह है कि रात में मंदिर को आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि रात के अंधेरे में यहां रहस्यमयी शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। तो आखिर कामाख्या है क्या? ये एक ऐसा मंदिर है जो कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। पहला रहस्य है योनि पूजा, जो हमें सिखाती है कि जीवन का स्रोत पवित्र है। दूसरा रहस्य है अंबुबाची मेला, जो स्त्रीत्व और मासिक धर्म का जश्न मनाता है। और तीसरा रहस्य है तंत्र का केंद्र होना, जो हमें ऊर्जा और चेतना की एक अलग ही दुनिया से मिलाता है। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जिन चीजों को समाज अक्सर छिपाता है या अपवित्र मानता है, चाहे वो योनि हो, मासिक धर्म हो या तंत्र की गुप्त साधना, वही असल में दिव्य और जीवन का असली स्रोत हो सकती है। कामाख्या हमें कुदरत के चक्र का सम्मान करना और जीवन को उसकी पूरी सच्चाई के साथ अपनाना सिखाता है। कामाख्या का कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा हैरान और सोचने पर मजबूर कर गया? क्या वो योनि पूजा का दर्शन है, रजस्वला देवी का चमत्कार, या फिर तंत्र की रहस्यमयी दुनिया? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप भारत की ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद।